दोस्तों, एक बड़े घर में जन्मा एक बिगड़ैल लड़का जिसे बढ़ती उम्र के साथ साथ नशे की बुरी आदत लग जाती है और घर में बंदूक मिलने पर लग गया देशद्रोह का आरोप है। और 308 गर्लफ्रेंड में से कितनी गर्लफ्रेंड बॉलीवुड में फेमस थी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम संजू यानी कि संजय दत्त के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संजय दत्त एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके कार्य के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। संजय दत्त के माता का नाम नरगिस और पिता का नाम सुनील दत्त था। दोस्तों, संजय का बचपन मुश्किलों से भरा रहा। उनकी मां नरगिस कैंसर से पीड़ित थी और उनका निधन 1981 में हो गया। संजय ने अपनी पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से की थी। दोस्तों, संजय दत्त ने 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अब तक 187 से अधिक बॉलीवुड मूवीज में काम कर चुके हैं। संजय दत्त ने लीड एक्टर के तौर पर कई हिट फिल्में देकर सक्सेस एंजॉय की है। वे लगभग हर जॉनर की फिल्मों में लीड किरदार निभा चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाहवाही उन्होंने गैंगस्टर, ठग्स और पुलिस ऑफिसर के किरदार में लूटी है। दोस्तों, संजय दत्त ने युवा अवस्था में ही ड्रग्स का सेवन शुरू कर दिया था। उन्होंने हेरोइन, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया। यह आदत उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती करवाने और पुनर्वसन केंद्रों में जाने के लिए मजबूर कर दी। संजय ने कई बार नशा मुक्ति के लिए विभिन्न केंद्रों का सहारा लिया, लेकिन उनकी आदत से पूरी तरह छुटकारा पाना कठिन साबित हुआ। दोस्तों, 1993 में हुए मुंबई बम विस्फोटों में उनकी संलिप्तता के कारण संजय को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अवैध हथियार रखने के आरोपों का सामना किया और 5 साल की सजा सुनाई गई। इन कानूनी विवादों ने उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाला। उन्होंने कई फिल्मों की शूटिंग में देरी की और उनके प्रशंसकों के बीच विवादित छवि बन गई। दोस्तों, पिछले दिनों संजय दत्त की बायोपिक संजू रिलीज हुई तो लोगों को उनके पास्ट के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। उस वक्त सामने आया था कि संजू की लाइफ में 308 गर्लफ्रेंड रही हैं, लेकिन संजय दत्त के 8 लव अफेयर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, संजय दत्त का पहला अफेयर टीना मुनीम के साथ में चला। संजय दत्त और टीना मुनीम की पहली मुलाकात 1981 में फिल्म रॉकी के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में संजय ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि टीना ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोनों की केमिस्ट्री सेट पर ही नजर आने लगी थी। उनकी दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। टीना मुनीम की खूबसूरती और संजय की जिंदा दिली ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। उस समय संजय की जिंदगी में चल रही परेशानियों के बीच टीना ने उनका साथ दिया, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। हालांकि यह रिश्ता कई चुनौतियों का सामना करता रहा। संजय दत्त की जीवन शैली, ड्रग्स और कानूनी मुद्दे उनकी प्रेम कहानी को प्रभावित करने लगे। इसके अलावा टीना की परिवार की चिंता और करियर की प्राथमिकताएं भी इस रिश्ते पर भारी पड़ी। इन दोनों के बारे में यह अफवाह भी है कि शादी के बाद दोनों अलग हो गए थे। टीना ने संजय को इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। दोस्तों, संजय दत्त का दूसरी बार नाम रेखा के साथ में जुड़ा। संजय दत्त और रेखा 1984 में फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग कर रहे थे, जिस समय उनके अफेयर्स की खबरें सामने आई। उसी समय रेखा का नाम अमिताभ बच्चन से भी जुड़ा। उस दौरान ऐसी खबरें सामने आई थी कि रेखा और संजय दत्त शादी करने वाले हैं और दोनों शहर से बाहर जाने वाले हैं। अफवाह उस समय यह भी थी कि अमिताभ को जलाने के लिए रेखा ने संजय के साथ अफेयर किया था। आखिरकार दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने और उनका रिश्ता समय के साथ में खत्म हो गया। हालांकि आज भी उनकी प्रेम कहानी फिल्म उद्योग में एक रोमांचक कहानी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, नंबर 3 पर आती है ऋचा शर्मा। संजय की पहली पत्नी ऋचा शर्मा से उनकी मुलाकात फिल्म के मुहूर्त पर हुई थी। संजय ने जब से ऋचा की तस्वीर लोकल मैगजीन में देखी थी, तब से ही वो उनके दीवाने हो गए थे। ऋचा 1987 में फिल्म आग ही आग की शूटिंग कर रही थी, तब संजय ने उन्हें प्रपोज किया था। हालांकि ऋचा ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन संजय बार बार उन्हें जवाब देने के लिए फ़ोन कर रहे थे। आखिरकार ऋचा ने उन्हें हाँ कह दिया। दोनों की शादी 1987 में हुई। 1988 में उनकी बेटी त्रिशाला हुई और बेटी के जन्म के 2 साल बाद उन्हें पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद दोनों अलग हो गए और न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का अपने माता पिता के घर में निधन हो गया। नंबर 4 पर आती है माधुरी दीक्षित। दोस्तों, साल 1998 में संजय दत्त और माधुरी ने फिल्म में साथ
साथ काम किया। लेकिन 1991 में साजन के शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित करीब आए। फिल्म में रोमांस करते करते उन्हें असलियत में प्यार हो गया। दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी और दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि संजय दत्त उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। कहा जाता है कि साल 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट में जब संजय का नाम आया तब माधुरी उनसे खुद ही अलग हो गई थी। नंबर 5 पर आती है लीजा रे। संजय और लीजा रिलेशन में थे, क्योंकि संजय अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में थे। इस समय मुंबई बम ब्लास्ट वाला केस भी चल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें जेल हुई थी। हालांकि संजय ने इस रिश्ते के बारे में कभी बात नहीं की। इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चली और दोनों का ब्रेकअप हो गया। नंबर 6 पर आती है रिया पिल्लई। दोस्तों, माधुरी दीक्षित से अलग होने के बाद संजय दत्त की मुलाकात मॉडल सोशलाइट रिया पिल्लई से हुई। 13 महीने जेल की सज़ा काट रहे संजय के उस दौर में रिया उनके करीब आ गई। वह संजय से मिलने जेल भी जाया करती थीं। हालांकि साल 1998 में संजय ने रिया पिल्लई से शादी करने का फैसला किया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, जब तक इस तरह की खबर सामने नहीं आई कि संजय दत्त का बाहर भी कहीं अफेयर चल रहा है। कुछ साल अलग रहने के बाद दोनों ने साल 2005 में तलाक ले लिया। नंबर 7 पर आती है नादिया दुर्रानी। दोस्तों, खबर थी कि नादिया संजय को बहुत पहले से जानती थी, जब रिया भी उनकी ज़िंदगी में नहीं आई। शादी के बाद भी संजय का रिश्ता नादिया से चला। साल 2002 में फिल्म कांटे में दोनों ने साथ साथ काम किया और संजय और रिया की शादी भी नादिया की वजह से टूटी। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों अलग हो गए और इसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता। नंबर 8 पर आती है मान्यता दत्त। दोस्तों, संजय दत्त जिस समय नादिया को डेट कर रहे थे उस समय उनका दिल जूनियर आर्टिस्ट मान्यता, जिनका नाम दिल नवाज शेख था, पर भी आ गया था। संजय को मान्यता और नादिया में ज़मीन आसमान का अंतर दिखा। नादिया को जहां लग्जरी पसंद थी, वहीं मान्यता सिंपल लड़की थी। जब भी नादिया शहर से बाहर होती थी तो मान्यता किचन का चार्ज अपने पास ले लेती थी। कहते हैं ना कि इंसान के दिल तक जाने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। यहाँ पर वही हुआ। 2 साल के अफेयर के बाद साल 2008 में संजय और मान्यता ने गोवा के ताज एक्सोटिका नाम के रिसोर्ट में शादी कर ली। साल 2010 में उनके जुड़वा बच्चों साहिरान और इकरा का जन्म हुआ। तो दोस्तों, संजय दत्त के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।